जन्म मरण और शरीर धारण करने के युक्त जो है वो तुम मान रहे हो, इस तरह कहना ये मूर्खता की बात है। अब आप बताइए। देखिए आमिर भाई, हम एक व्यक्ति विशेष द्वारा कोई एक पुस्तक जो 150 साल पहले लिख दी गई है उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। सनातन बहुत ही बड़ा, विशाल और एकमात्र सत्य है, एक मार्ग रास्ता है परम सत्य परमात्मा को जानने का। ये क्लेम यही है ना जी, एकमात्र धर्म है। ये क्लेम तो सारे कर रहे हैं, कुछ सबूत भी तो, ठीक है। प्रमाण भी तो आना चाहिए ना। हाँ, तो मैं इसीलिए तो व्याख्या करना ये तो चाहता हूँ। क्लेम है, महान आदिकाल सृष्टि के आरंभ से, भाई इटर्नल, साहब, इसीलिए तो मैं अथेंटिक, आया हूँ, पीसफुल यार। हाँ तो इसीलिए तो मैं आया। तो समझाइए ना जी शश्वत भाई, समझाइए तो सही, कृपा। हाँ, तो देखिए, पहले तो इस बात को मैं यहीं पे खारिज कर देता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश या दयानंद सरस्वती जो है सनातन नहीं हो सकते, और वो नहीं है, इसलिए उन पर जो है ध्यान ना देकर वास्तविक सनातन की बात करें। उसके बाद जो प्रश्न आपने उठाया है दयानंद सरस्वती के माध्यम से, उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। उसके बाद मैं चाहूंगा कि मुझे समय दे दो, मैं व्याख्या कर दूं सनातन की, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर पहले मैं उत्तर दे देता हूँ, जो प्रश्न आया उसका उत्तर जरूरी है। जी जी, जी जी, उत्तर धन्यवाद ये है धन्यवाद। कि देखिए, आधी बात उन्होंने सत्य सत्य कही कि एक जो परमात्मा है, इसीलिए हमारे वेदों में भी, पुराणों में भी और भगवत गीता में भी और अन्य उपनिषदों में भी कहा गया है सच्चिदानंद विग्रह। और भगवान, भगवान का मतलब होता है कि पंच तत्वों के शरीर का को माध्यम बनाकर इस धरती पर अवतरित होना। जो तीन लोक बनाए हैं, तो तीन लोकों में जो धरती लोक है, ये जो है इसको मैथुनीय सृष्टि बोला जाता है। लेकिन जब परमात्मा आते हैं तो उनको किसी मैथुनीय सृष्टि के किसी भी प्रकार के औचित्य की आवश्यकता नहीं होती है। वो सच्चिदानंद विग्रह होते हैं, और अवतार का अर्थ ही होता है कि उतरते हैं, अवतरण होना। वो आते हैं, हाय वो हाय, हमें क्या दिखते हैं बात, कि वो पंच तत्व के शरीर से बने हुए हैं, लेकिन वो सच्चिदानंद विग्रह होता है। क्या, वो पुराणों में भी, अति शुरुआत में उत्तम हर अति पुराण में लिखा उत्तम। हुआ मगर मिलेगा। शश्वत भाई, शश्वत भाई देखिए, मैंने कहा था जहां मुझे थोड़ी सी आवश्यकता, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूंगा। अति उत्तम, इतनी जबरदस्त आप बात कर रहे हैं, मगर मैं आपके मुंह से ये चीज सुनना चाहता हूँ कि आर्य समाज का बानी स्वामी दयानंद गपोड़बाज था, भंगी था, उसको संस्कृत नहीं आती थी, उसको सनातन धर्म का नहीं पता था। आप तो मुझे उससे ज्यादा उसको महर्षि कहकर वो थकते नहीं है। मुझे शश्वत भाई, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। यानी हमने अनडिजर्विंग लोगों को इतना बड़ा स्टेटस दे दिया सनातन धर्म में, इतने विशाल और महान धर्म के ये दो दो टके के बंदे, ये स्वामी दयानंद जैसे, ये हाईजैक करके ले गए। आमिर ये क्या भाई, चक्कर है? आप देखिए, ये बौद्धिक मंथन की बात है, शास्त्रार्थ की बात है, एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित ना करें। मैंने पहले ही हम्म। बोल दिया है कि हम उनके विचारों को नकारते हैं, उनकी किताबों को नकारते हैं, और सनातन में ऐसा कुछ नहीं है। प्रमाण वो ऐसे करें, ऐसा करें अवतार के लिए ना, अवतार में, हाँ जो जबरदस्त जबरदस्त शश्वत भाई आपने सही कहा। अब इसका हल मेरे पास एक ही है, क्योंकि मैं बताऊं इस वक्त शश्वत वर्सेस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अगर हो जाए तो इसका हल कैसे होगा, इसका संविधान या समाधान होगा, समाधान कहना चाहिए ना शश्वत भाई हिंदी में, समाधान इस सुनो, है। अगर हाँ इसको हाँ। जानना है, तो हमारे दयानंद सरस्वती के समकालीन बहुत सारे महर्षियों ने उनको जो है खंडन किया है, और उनको शास्त्रार्थ में कई बार हराया है। नहीं उसके अभी तो बाद हमारे देखें वो आदि, जबरदस्त जबरदस्त सुनिए, जबरदस्त, मगर शश्वत भाई उनको आप नहीं, एक एक खरीदिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं आपको पहले पूरा मौका देखें। अभी तो वो जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को ठोका डिबेट के अंदर, शास्त्रार्थ के अंदर उन्होंने रगेदा, ऐसे ज्ञानी होंगे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मगर अभी कन्विंस मी की सीरीज में वो नहीं आए, आप आए हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपको ऐसा प्रमाण दें वेदों से जहां से साबित होता हो कि ईश्वर परमेश्वर निराकार अवतार लेता है, खुद नहीं आता मगर अवतार लेता है, शरीर धारण करता है और जन्म मरण के इस युग से निकलता है। जरा प्रमाण दे दें कोई वेद से। इसको समझने के लिए आपको सनातन के ग्रंथों की क्लासिफिकेशन को समझना होगा। देखिए, तीन यानी लोक हैं। ये मेरे लिए बड़ी दिक्कत होती जा रही है कि वेद का सीधा प्रमाण शश्वत भाई अगर मुझे दे दे, मेरे लिए बड़ी सहायता होगी, और मैं आर्य समाज के मुंह पर वो मारूंगा कि देखो तुम तो सनातन धर्म के विरुद्ध और वेद के विरुद्ध जा रहे हो। वो सहस्त्र पुरुषा जो पुरु सूक्त है, हाँ, सुनिए, जी पुरु जी सूक्त आप जी नेट पे डालिए, पुरु सूक्त गूगल में डालिए, पुरु सूक्त। जी। ठीक है, ओनली हम्म। पुरु सूक्त लिखिए, आपको आ जाएगा पूरा पुरु सूक्त। उसमें अवतार, परमात्मा के नहीं, साकार होने का प्रमाण सब यजुर्वेद का, कुछ उसी में लिखा है। यजुर्वेद पुरु के सूक्त, पुरुष सूक्त का। पुरु हाँ सूक्त, केवल पुरु यजुर्वेद के, सूक्त जी डालिए। जी मुझे पता है। हाँ पुरुष सूक्त, अच्छा केवल पुरुष सूक्त है, ठीक है। हाँ, पुरु सूक्त अच्छा, डाल देंगे, वो वो भी इतना मैं फेमस है कि वो नेट पे आ जाएगा। मैं देखें देखें, मैं मोबाइल एक से बात जुड़ा हूँ, बताता हूँ इसलिए मैं शश्वत भाई। स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बोल रहा नहीं नहीं, ये ज्यादती हो गई, ये बहुत गलत हो गया शश्वत भाई, आपको लैपटॉप से आना चाहिए था। देखें मैं आपको सही बताऊं शश्वत भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
प्लीज अच्छा प्लीज तो एक काम प्लीज टू करिए, बी वेरी ऑनेस्ट। एक 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 मिनट, बंदा एक बुला मिनट, लेता एक हूँ, एक वो जुमला तो स्क्रीन बोलने दे, शेयर कर एक देगा। जुमला तो बोलने दे, एक जुमला बोलने दे। प्लीज ऑफेंस ना फील करिएगा, ऑफेंसिव ना होइएगा, प्लीज बुरा मत मानिएगा। मैं सनातन धर्म को स्वीकार कर लूं, मगर मैं पूजा उपाध्याय की तरह अंधभक्त नहीं बनना चाहता। मैं बड़ी क्षमा चाहता हूं, अरे मैंने स्टार्ट में पहले कहा, मैं अंधभक्त नहीं, क्योंकि उसको तो छनकने का भी नहीं पता। ठीक है ना? तो मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ, कृपया मेरी सेहत, मेरे मेरे साथ तो सपोर्ट कीजिए ना। मैं सुपर चैट भी नहीं मांग रहा, ना मैं सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप मांग रहा हूँ। उधर तो आप कैमरे के सामने बैठ जाते हैं। ऐसे तो ना करें, मेरे साथ जाती है फिर। शश्वत भाई, आप यहाँ फोन पे आ गए हैं जी। देखिए कैमरे शश्वत के भाई। सामने उधर भी बैठता हूँ तो मैं अपने आईपैड से ही बैठता हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैं जी जी अभी फिलहाल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, दूसरे शहर में हूँ, इसलिए जी। कंप्यूटर मेरा उपलब्ध नहीं है। और मैं ठीक है। करीब 1.5 महीने से बाहर हूँ, तो इसलिए कंप्यूटर है नहीं मेरे पास। आईपैड है, तो आईपैड में ऑप्शन नहीं है शेयर करने का। वो बात है। अगर आप हजार। अपना शश्वत प्राइवेट चैट भाई, में अपना नंबर हजार। सुनिए, न- इसका ऑप्शन ये जी है, जी। प्राइवेट चैट पे अगर आप नंबर शेयर करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा स्क्रीनशॉट लगा लगा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं नहीं एनीवेज, नहीं नहीं, असल में मुझे शश्वत भाई, जी, मैं एक सॉरी सॉरी, मैं एक बात, मैं बिल्कुल आपकी वो जो है, इन जो क्या उसे कहते हैं, वैलिड जस्टिफिकेशन है, मैं उसको समझ रहा हूँ कि आप फोन से हैं, आप नहीं आ सकते, और वहां भी आप आईपैड से होते हैं। इट्स ओके। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने जो शर्त लगाई थी एविडेंस और टॉपिक पर बात होगी, उसका मतलब था लाइव में एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्क्रीन पर बिल्कुल। दिखाकर फिर हाँ बोलते हैं। तो ठीक आप है ना? नेट पे तो उपलब्ध है, मैं आपको ठीक। रेफरेंस बताऊंगा, आप खोल लेंगे, वही एविडेंस होगा। या फिर कुछ उसमें हम्म, कोई मिलावट वाला होगा तो मैं लाइव मैं आपको असल में, आपको जो है कैमरा खोल के मोबाइल में दिखा दूंगा, ऐसा भी हो सकता है। दैट्स नॉट अ हाँ प्रॉब्लम। ऐसा कर ले, मेरा ऐसा कर लें, कैमरा देखिए, खोलिए और उसमें दिखा दें, फोन में दिखा दें। ऐसा कर लेते हैं, ये भी ठीक है। पुरु सूक्त बहुत ही फेमस है, आप खोल लीजिए ना उसमें गूगल में, उसके लिए कैमरा खोलने की जरूरत देखें, नहीं है। पुरु सूक्त। देखें मैं, देखें उसमें क्या लिखा है। चलें बताएं आप, क्या लिखा है? मैं अभी उसकी व्याख्या की थी मैंने कि सहस्त्र पुरुषा लिखा है। उसमें आगे लिखा हुआ है कि परमात्मा के अ, कौन से शरीर के कौन से अंग से किस चीज की उत्पत्ति हुई, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो उससे पता हम्म चल जाता है कि वो साकार है परमात्मा। और नातस्य हम्म प्रतिमा अस्ति का मतलब जो है, वो उसकी व्याख्या में लोग गलत निकालते हैं। जबकि उसकी व्याख्या ही यही है कि उस अनंत परमात्मा, विराट परमात्मा की, चूंकि वो अनंत है इसलिए उसकी प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, लेकिन देवी देवताओं और अवतारों की प्रतिमा होती है। और उसकी पूजा करने के लिए क्लासिफिकेशन को समझना होगा। जो परमात्मा को जानने के लिए भगवत गीता है, ब्रह्म सूत्र है, ठीक है, ब्रह्म संहिता है, ये परमात्मा को जानने के लिए ग्रंथ है। और जो ब्रह्मांड के मैं खगोलीय घटनाओं, देवी हम्म देवताओं और हम्म अवतारों के बारे में जानना हो तो पुराण है। और जो ओ मनुष्यों के लिए जो कांड होते हैं, कर्म कांड, मनुष्यों को जीवन में जीना कैसे है, क्या करना है, हम्म कैसे खेती करनी है, उस तरह के ज्ञान के लिए वेद होते हैं। जी सारे जी जी, मैं ग्रंथ समझ गया। बराबर होते नहीं हैं। नहीं, एक मिनट, नहीं सुनिए, नहीं नहीं नहीं, ये आपने सारे ग्रंथ बराबर होते ये हैं, आपने गलत सबके कहा है कि प्रमाण सिर्फ नहीं। सर्वोपरि होते हैं। उपासना, उपासना के लिए उपासना कांड वेद के अंदर नहीं आता? उपासना कांड आता है ना वेद के अंदर, तो उसी तो वही तो फिर मैं बता रहा हूँ, उसमें उसका तरीका, साकार निराकार तो दोनों उसका की बात तरीका की भी है। आपने कहा कर्म कांड जो है वो वेदास से मिलेंगे। ठीक है सिर्फ, ठीक है। जी जी। मगर ये है कि मैं उपासना, पूरा एक उपासना, देखिए चार बड़े कांड हैं जिनको वेद कवर करता है। उनमें हम्म। से एक कर्म कांड आपने बयान कर दिया, एक उपासना कांड है, और दो और कांड है, मुझे इस वक्त भूल रहा है अभी, अगर मैं गलत ना हूं तो। जी चार बड़े बिल्कुल कांड है जो बिल्कुल। सब्जेक्ट्स है हाँ, बेसिकली। तो उसमें सही है कर्म सही है। कांड भी उपासना कांड भी, ठीक है ना? हम्म। तो क्योंकि मैंने पहले काफी पढ़ा हुआ है, तो ये, अब मैं मिसाल का, ब्रदर राहुल आ गया, पहले मैं उनको वेलकम कर लूं, वो भी हमारे साथ रहेंगे। ब्रदर राहुल वेलकम, अहलन वसहलन, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। अमीर भाई वेलकम। खैरियत? अब मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। ब्रदर राहुल, मैं आपके सामने ही, क्योंकि मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ, ब्रदर राहुल चूंकि एक एक्सपर्ट भी है माशाल्लाह सनातन। ब्रदर राहुल, मैं इस वक्त हैरान इस चीज पर हूँ कि इतना डीप ज्ञान शश्वत भाई को है। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, ये तो स्वामी दयानंद सरस्वती से भी ज्यादा ज्ञान रखते हैं। ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा जो है, बल्कि अवतार जो हैं, वो आपको पुरुष सूक्त से मिल जाते हैं। अब जहां तक मैंने पुरुष सूक्त पढ़ा हुआ है, मेरी नजर में तो एक ही मुझे याद आ रहा नहीं है, जो नहीं नहीं, मैं यजुर्वेद का। साकार की बात कर रहा हूँ। साकार परमात्मा पुरुष सूक्त से मिल जाता है। अवतारों के बारे में शाक- जानना है तो पुराणों और भगवत गीता और इन सब में जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि शाकार जो भगवान यानी परमात्मा है, वो आपको मिल जाती है पुरुष सूक्त से, ऐसे ही है? हाँ, मुझे व्याख्या कर लेने हाँ, देते, अगर 5 मिनट समय देते तो आपके ये सारे प्रश्न उसी में क्लियर हो जाते, फिर आपको अच्छा प्रश्न वो बचते ही करते नहीं। हैं। अच्छा ब्रदर अच्छा। राहुल भी कुछ कहना चाह व्याख्या रहे कर हैं, लेने दो आप मुझे। टेक योर टाइम। मैं जी शशवत भाई आपको सनातनी, मौका देते हैं। जी ब्रदर राहुल भाई। जी सनातनी भाई, पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मंडल 10 वर्स 90 मैंने सूक्त, उसका मंडल
वो जो ऋग्वेद वाला पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त खोल लीजिए, ऋग्वेद में भी और बाकी जगह पे, बहुत जगह पे है, लेकिन मैं मेन अच्छा, बता वो रहा जो हूँ जो बहुत फेमस है। सहस्त्र पुरुषाः ये वाला श्लोक है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसी की बात कर रहा हूँ। जो सहस्रपाता स भूमि विश्वतवृत्ता उत्तिष्ठा दशा अंगनमा, यहाँ पर जो भगवान जो ब्रह्मा की, जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्म यानी ब्रह्म, ब्रह्म, वो ब्रह्मा नहीं, जी, ब्रह्म है। ये ब्रह्मा जी और ब्रह्म, ब्रह्म में फर्क इस होता है। ब्रह्म का स्वरूप बता गया है। जिस तरह भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी विश्व रूप जो दर्शन किया, सब वो एक ही तरह, ऐसे हाँ क्या जी, साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि जो स्वरूप वेदों में परमात्मा का है, ब्रह्म का है, वही स्वरूप भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो अवतार लेते हैं। वही स्वरूप दिखाकर वो बता रहे हैं कि मैं अवतार भी लेता हूँ। वही स्वरूप दिखाकर बता रहे हैं कि ये देवी देवता ब्रह्मांड में संचालित हो रहे हैं, मेरी ही ऊर्जा द्वारा संचालित अच्छा, हो रहे हैं, वही और अगर मैं ही वो वही परम ब्रह्म सेम हूँ। यही स्वरूप अगर यही हम कनेक्शन बहुत अच्छा हुआ। देखिए, सुन ले शश्वत भाई, अच्छा, जरा उनको सुन भी लिया कर। अगर ये जो स्वरूप जो श्री कृष्ण जी गीता में दिखाया है अर्जुन को, अगर हम कोई मनी ऋषि अगर इस तरह से स्वरूप दिखाएंगे तो उसको भी दिव्य मान लेंगे? यदि उसके प्रमाण होंगे, वो परमात्मा के अलावा दूसरा कोई दिखा ही नहीं सकता ऐसा स्वरूप। अच्छा, अगर शिव अगर परमात्मा अगर है और विष्णु अगर परमात्मा है। देवी काली अगर दिखाएंगे तो वो तो उन्हीं का स्वरूप है ना। वे इसीलिए बोल रहा हूँ, व्याख्या करेंगे तब पता चलेगा ना। 8 अच्छा, प्रकार से जो होते हैं। साकार, सुनिए, साकार, निराकार, आदि, अंत, सूक्ष्म, विराट, कण कण में और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी में समाया हुआ है, क्या वही बात, परमात्मा है। क्या जब बात। इसकी हम व्याख्या करेंगे तो सुनिए, अब सुन लीजिए, मुझे समय दीजिए, व्याख्या कर देंगे तो ये प्रश्न आएंगे ही नहीं। व्याख्या करने दीजिए प्रश्न ना आ मुझे। रहे हैं ना जी, प्रश्न तो आ रहे व्याख्या हैं। जब असल में मसला जब ये, असल में जब जो मैं आपने पुरुष सूक्त सामने कॉन्सेप्ट ऑफ रखा गॉड है, बताऊंगा तो मैंने प्रश्न खत्म हो जाएंगे। मैं कॉन्सेप्ट ऑफ उस पे गॉड तो आता हूँ। बताने दीजिए ना। ब्रदर राहुल आप कंटिन्यू करिएगा, मैं अपना पॉइंट भी रख देता हूँ, कहेंगे तो बता भी दूंगा। ऋग्वेद भूमिका भाष्य जो है, ऋग्वेद का भाष्य जो है, उसका जो भूमिका लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ओरिजिनल तो संस्कृत में लिखा गया था, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया स्वामी दयानंद सरस्वती की जिंदगी में ही, मेरे ख्याल से उनके जीवन में। उसमें उन्होंने जो सृष्टि का निर्माण हुआ है और किस तरीके से सृष्टि फैली है चारों ओर, उसको लिखा है अंडर यजुर्वेद के पुरुष सूक्त के अंदर, पुरुष सूक्त के अंदर। और उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, किसी जगह पर भी जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ पाया हूं, मुझे तो किसी जगह से भी अवतार की खुशबू तक भी नहीं आई, नंबर एक। दूसरी अभी बात, मैंने आपको एक तो अवतार कनेक्शन की, फिक्स आगे बढ़ते हैं जी, मुझे बताया था आपने, मुझे सुन ले जरा। एक तो अवतार की खुशबू तक नहीं आई, दूसरा किसी अंग और आकार की भी खुशबू भी नहीं आई, यानी ये भी नहीं पता चला कि उसका कोई शरीर होता है। अच्छा, तीसरी बात, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदास को कोट कर करके कहा है कि आपके सामने दो बल्कि 4 प्रकार के, वो कहते हैं हम भगवान मानते हैं, और भगवान भी उसमें भाग्यवान यानी सम्मान के लिए। उसमें वो कहते हैं 3 होते हैं, मिसाल के तौर पर एक होता है माता पिता, और दूसरे हो जाते हैं गुरु आपका, और तीसरा हो जाता है जो आपका गेस्ट होता है, ट्रेवलर, जो ब्रह्मचारी ये सफर करते हैं, 3 वो। और चौथा उन्होंने कहा ब्रह्म। ब्रह्म वो भगवान है जिसका कोई आकार, कोई शरीर हो ही नहीं सकता किसी तौर पर भी, यही हो तो ही नहीं गलत है, सकता। यही गलत हो गए, अब यही रॉन्ग है। अब देखें, वो तो वेद को पेश कर रहे हैं, मैं उसमें क्या करूं अब। मैं भी तो वेद को पेश कर रहा हूँ। अभी ब्रदर राहुल ने सहस्त्र पुरुषा ऋग्वेद हाँ, का वो बताया, पुरुष सूक्त का, उसी को कनेक्ट करते हुए, डॉट कनेक्ट करते हुए, सनातन को केवल वेदों में नहीं समझा जा सकता। वेद तो हम मनुष्यों के लिए है, परमात्मा को समझने के लिए भगवत गीता है, ब्रह्मांड और खगोलीय नहीं नहीं विज्ञान नहीं देवी नहीं नहीं देवताओं नहीं, को देखें समझने के लिए पुराण है। तो जब पूरा पूरा देखें, नहीं नहीं सनातन नहीं, समझना है, सुनिए, जैसे वर्ड ऑफ गॉड भगवत गीता है, एक्ट ऑफ गॉड पुराण है, उसके बाद मनुष्यों को दुनियादारी में क्या करना है उसके लिए वेद है। तो क्लासिफिकेशन में अगर जाएंगे तो धरती पर हम मनुष्यों को संहिताएं क्या करनी है, हमको किस तरह से जीवन जीना है, जीवन में क्या ज्ञान विज्ञान कांड, कर्म कांड, भक्ति कांड, ये सब होंगे, इसके बारे में वेद बताते हैं। जैसे ही हम परमात्मा के बारे में जानना शुरू करते हैं, अभी हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, तो हमको भगवत गीता और पुराणों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा को जान पाएंगे। केवल वेदों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। आर्य समाज ने एक भ्रांति फैला दी है कि वेद के अलावा कुछ होता ही नहीं सनातन में, जो कि सर्वथा गलत है। सर्वोपरि वर्ड ऑफ गॉड, आपके यहाँ जैसे कुरान शरीफ है, वैसे ही हमारे यहाँ वर्ड ऑफ गॉड भगवत गीता है।
भगवान ने जो अपने मुख से सुनाई है, ठीक है। हमारे यहाँ ठीक है, भगवान ठीक सहारा नहीं लेता है, कोई पैगंबर नहीं भेजता है, हमारे यहाँ भगवान स्वयं आता है धरती पर अवतरण अच्छा लेकर तो और अपनी बात कहता है। शश्वत देखिए, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, बड़ी प्यारी आप बात कर रहे थे मगर बीच में आपने एकदम कहा, आपने कहा कि हमारे यहाँ ईश्वर जो है वो सहारा नहीं लेता, तो शरीर का सहारा तो आप खुद दिलवा रहे हैं उसे अवतार के लिए। तो शरीर ईश्वर का ही शरीर है ना, सब कुछ तो परमात्मा का ही है ना, पंच तत्व नहीं से एक बना मिनट, हुआ वो शरीर शरीर है। क्षिति जल पावक, एक मिनट सुनिए, शरीर, क्षिति जल पावक शश्वत भाई जरा समुद्र, एक ये मिनट, पांच एक मेरे साथ तत्व जो है चलिएगा, ये शश्वत भाई मेरे साथ देव साथ देव चलिएगा, दिव्य है, मेरे साथ पांचों साथ तत्व चलिएगा, दिव्य है, देवता है वो। मेरे साथ साथ चलिएगा, मेरे जी साथ साथ चलिएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो शरीर, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, श्री कृष्णा जो है वो एक शरीर लेते हैं, ठीक है, वो शरीर ईश्वर का शरीर है। वो सच्चिदानंद विग्रह है, हमारे पुराणों के हर एक पहले चैप्टर में आपको सच्चिदानंद ओ विग्रह के बारे में ईश्वर का दिखाया गया। शरीर है या नहीं शश्वत भाई? ईश्वर का है, ईश्वर मेरे का लिए सिंपल रखा शरीर करे, मैं है, बड़ा छोटा हूँ। हाँ सुनिए, ईश्वर का शरीर है, जी। लेकिन उसको ये समझना होगा हम मनुष्यों जैसा नहीं है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। इस पर आने से पहले मुझे व्याख्या करने दीजिए, आप व्याख्या नहीं करने दे रहे हैं ओ मुझे, दे दीजिए ना 3 मिनट, मेरी तरफ भी तीन देखो ना, मिनट दे दीजिए, मेरी तरफ भी आपको व्याख्या देखें, करके बता मेरी देता तरफ हूँ। देखें। अब मैं आपको बता, एक एक प्रमाण मुझसे ले लें और उसके बाद मुझे 1 मिनट देखिए दीजिएगा, मैंने मानिएगा, आपकी डिटेल से बात सुनी है। आप वादा एक खिलाफी शश्वत कर भाई, रहे हैं, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, मेरे लिए ठीक नहीं है। वादा खिलाफी कहाँ कर रहा हूँ? मुझे मैंने भी तो बोला था, मैंने भी तो सुनिए, बोलना है, मैंने खामोश ही हो जाना है। एक प्रमाण मुझे देने दें शश्वत भाई, 1 मिनट। आपने कहा जी ये आर्य समाजी जो हैं ये गपोड़बाजी करते हैं और सर्वथा गलत हैं वो, यानी बिल्कुल ही एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं इस बारे में कि सनातन धर्म के अंदर जो है वो वेद ही से सब कुछ निकलता है, या वेद ही। ये आपके सामने मनुस्मृति का दूसरा अध्याय है और उसका श्लोक बन जाएगा 1:3-13, ये आपके सामने है। वो क्या क्या लिखा है जरा पढ़िएगा खुद। देखिए यहाँ पर वेदों से आशय है विदित ज्ञान, जो मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाए, विदित हो जाए, उसको वेद कहा गया है। तो वेद की श्रेणी में सनातन के सारे ग्रंथ आ जाते हैं, लेकिन 4 वेद अच्छा जो इस एक धरती के मिनट, लिए दिए गए हैं। एक विदित, मिनट, एक मिनट, एक वेद मिनट, का एक मिनट, अर्थ एक मिनट, एक भावार्थ मिनट, समझिए, विदित ज्ञान। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि वेद जब बोला जाता है उसके अंदर सारे शास्त्र आ जाते हैं? देखिए सनातन में ग्रंथ और वेद 2 तरह से सारे शास्त्रों को संबोधित किया जाता है, और उसमें से जो पृथ्वी मनुष्यों के लिए जो ज्ञान 4 वेद दिए गए हैं वो स्पेशली विदित ज्ञान है। वो परमात्मा ने सुनाया नहीं था, परमात्मा ने अग्नि, आदित्य, अंगिरा और हाँ जी, वायु मैं को समझता हूँ, अब मेरे साथ माध्यम चलिए, बनाकर मैं समझ रहा हूँ। दिया था आप ये विदित कह रहे हैं ज्ञान। दो तरह के, एक है वेद और एक है ग्रंथ, ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं नहीं, ग्रंथ का हम्म मतलब होता है उसमें परमात्मा द्वारा कही हुई भगवत गीता भी शामिल हो गई, और वेद का मतलब नहीं। होता है भगवत गीता को हम्म, छोड़कर बाकी सारे जो ज्ञान है, लाइक पुराणों का ज्ञान जो हमें विदित हो रहा है, जो वो भी हमें वेद है, मालूम हो वो रहा है, भी वेद है। सब कुछ पंचम वेद कहा गया है पुराणों को। एक मिनट, हाँ, वो जबरदस्त जबरदस्त, मगर मसला ये है कि वेद इसका मतलब है इटरनल नहीं है। वेद इटर्नल है, लेकिन उसको समझने के हैं लिए आपको ये समझ, इटर्नल है, एक मिनट बिल्कुल शश्वत भाई, इटर्नल। जो इटरनल है? ज्ञान होता तो है वो आप तो हमेशा कह रहे इटर्नल ही हैं कि होता है। वेद क्या चीज? ज्ञान हमेशा इटर्नल ही होता है, वो कहीं नहीं जाता है, इसी ब्रह्मांड पर ज्ञान रहता है, हमको उसको प्राप्त करना होता है। वेद जो है हाँ विदित वेरी चीज गुड। है। अच्छा मुझे मुझे ये बताइएगा, अ, आप इस स्ट्रीम में आए हैं, ठीक है, जी। हम्म। ये एक खबर है, ज्ञान है कि शश्वत हम्म। इस वक्त इस स्ट्रीम में मौजूद है। ये सृष्टि में इससे पहले मौजूद था या आपके आने के बाद हुआ है? ये सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। नहीं, ज्ञान का मतलब होता ज्ञान है, तो ज्ञान किसे, ज्ञान 3 हाँ? तरह का होता है, सुनिए, सांसिद्धिक, अच्छा अच्छा वैकृतिक और प्राकृतिक, 3 तरह का ज्ञान होता है जो विदित अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है खबर। खबर अच्छा दुनियादारी की हो सकती है, हम मनुष्यों की खबरें हो सकती हैं। ये ज्ञान गूढ़ अच्छा, ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है, ये हमारे जबरदस्त। समाज में हमें संचालित होने के लिए काम अभी आता है। मैं सूची को इटरनल करने लगा हूं, मेरे साथ रहना है, सूची इटरनल होने लगी है, ठीक है? आमिर ठीक है, भाई मुझे केवल उसका इधर समय दे दे, 3 मिनट में तो सनातन को व्याख्या मुझे कर दूं, उसके मेरे बाद मैं साथ सब तो जवाब चल दे दूंगा। मेरे साथ चलें, कोई ऐसा मसला नहीं। आपने कहा जो मैंने बताया है वो सूची है, यानी ये खबर है, सूचना, ज्ञान और सूचना। चीज होता है, ठीक है, जी हाँ। सूचना, ठीक है, सूचना। अच्छा मुझे हम्म। ये बताएं, ईश्वर को भी ये ज्ञान या सूचना थी कि आप यहां पर आएंगे?
देखिए, ईश्वर हमारे यहाँ सनातन में जीव की स्वतंत्रता का महत्व ईश्वर है। को, यार मेरी बात सुने, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है सनातन धर्म को समझने में, कंफ्यूजन बहुत है। कोई पूजा दिक्कत नहीं उपाध्याय है, तो आप सीधी जाके समझना नहीं टिक्का लगा, चाहते हो अमीर पूजा भाई। उपाध्याय, एक मिनट सुनिएगा, वो अमीर भाई, पीपी पीपी अगर तो आप मेरी टिक्का बात लगा के सुन साड़ी लेते तो पहन के फिर बैठ कोई दिक्कत जाती है, नहीं है। मेरे लिए भी इतना आसान होता तो मैं भी उसको स्वीकार करता। मेरे साथ रहेगा शश्वत भाई। देखिए, मुझे एक चीज बताएं, ये सूचना ईश्वर को ये थी कि आप आएंगे या नहीं? मेरी बात सुनिए। देखिए, हाँ या हम ना में पिछले, बताते क्यों नहीं, ताकि मैं नहीं अगला नहीं, सवाल हाँ ना में रखूं। ऐसा नहीं होता ना, हाँ ना में जवाब नहीं होते। देखिए, आप एक डिलेल मिनट ना करें एक मिनट एक हमारी मिनट, रुकिएगा रुकिएगा सार्थक रुकिएगा जरा, चर्चा को। रुकिएगा, डिलेल मैं करना एक मिनट चाहते हैं जरा, तो गलत है। रुकिएगा रुकिएगा अब जरा, देखिए, अब आपके रुकिएगा यहाँ मेहमान के रुकिएगा तौर पे जरा। आए, मुझे उम्मीद है कि आप मेहमानों का सम्मान करेंगे हाँ, और मैं डिलेल नहीं सम्मान करेंगे। ही कर, मैंने आपको को बुरा बोला है शश्वत भाई? नहीं मैं नहीं, सम्मान बुरा ही नहीं कर रहा हूँ। बोला, लेकिन मैंने ना आपका देखिए, माइक म्यूट किया अभी तक, ना नहीं आपको को भाई, बुरा भला बोला है, शब्दों के कुछ भी नहीं किया। शब्दों को हम ज्ञान के रूप में परिष्कृत करने के लिए जो मूल ओहो, सिद्धांत जो शुरू में हमने बात की थी उस पे हम रखें। तो आप तो देखो, मुझे शश्वत मालूम है भाई कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो बात चलेगी, टाइम तो नहीं ना वेस्ट करेंगे यारा। मुझे नहीं, ये बिल्कुल बता आपके दें प्रश्नों का कि ही उत्तर दे रहा हूं मैं। ईश्वर को इस चीज की सूचना थी कि आप ई- आएंगे? ईश्वर को सूचना देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके पास ऑलरेडी सूचना होती है। वो हाँ, अब सर्वशक्तिमान है, रुकिएगा, अब सर्वविदित रुकिएगा, है। अब तब ईश्वर रुकिएगा। सर्वविदित है। इसका मतलब ये इसका मतलब ये है कि ईश्वर के पास जो सूचना थी वो भी इटर्नल है। हाँ बिल्कुल है। वेरी गुड। अभी ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सूचना इटर्नल नहीं होती, ज्ञान इटर्नल होता है। उसमें मैंने जोड़ा था, हम मनुष्यों द्वारा ये जो कर्म किए जा रहे हैं इसकी सूचना को, सूचना के आधार पर देखिए, शब्दों का, शब्दों को तोड़ने मरोड़ने से आपका एजेंडा सेट हो रहा है, नहीं हो सकता है। आमिर ओहो, भाई, मैं चाहता हूँ कि शास्त्रार्थ हो। देख, शास्त्रार्थ को करने के लिए हमको जो है बहुत शास्ता ही अर्थी, सार्थक चर्चा करनी पड़ेगी। ये आप देखिए, शास्ता टॉप अर्थी, फ्लोर बिलीव से मी, आप ग्राउंड फ्लोर बिलीव पे आ मी। गए। टॉप फ्लोर से आप है ग्राउंड फ्लोर पे क्या आ हुआ? गए, जहां परमात्मा की व्याख्या की बात चल रही थी। आप सूचना पे आ गए, इस पे भी आएंगे, लेकिन नहीं परमात्मा नहीं की नहीं व्याख्या तो नहीं करने नहीं दे नहीं नहीं मुझे। नहीं 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 सनातन नहीं का नहीं नहीं नहीं, वास्तविक मेरी बात स्वरूप तो सुने, बताने दो। मेरी बात दर्शकों को सुने, लाभ तो ऐसे लेने नहीं, दो। ऐसे नहीं। शाश्वत लाभ, लाभ लेते हैं, लाभ लेते हैं, लाभ मिल रहा है। आपसे पूछ के लाभ नहीं मिलना, लाभ मिल रहा है। मेरे साथ साथ चले ना जरा। पहले तो आपने ये कहा, अब देखे ना, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर चलना है, कैसे छोड़ दूं मैं, उनका हल पैदा करना है। आपने पहले ये चीज कही कि आपने पता है क्या जुमला बोला? आपने बोला वेद के अंदर ही सारा, जो वेद के अंदर पुराणास भी एंटर हो जाते हैं पंचम वेद के वेद अंदर। कहा गया है उनको अब हमारे मेरा कई उपनिषदों में पंचम और वेद, हमारे। पंचम, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये पंचम वेद कहा गया है तो स्टार्ट में तो आप बता रहे थे कि वो आदित्य, अंगिरा और वो जो है वो क्या था, वायु और आदित्य, इनको स्टार्ट में दे दिया गया था। तो पंचम किसको दिया गया था? वेद का मतलब होता है विदित ज्ञान। जो चार वेद, यार ये ऋग क्या यजुर है, साम। ये क्या है? पहले वेद अटर्नल कोई ज्ञान बन जाता है जिसमें सब आ जाते हैं, अब आपने उसको शॉर्ट कर दिया। 4 को दी गई थी, 5 नहीं को नहीं दी गई नहीं थी, नहीं मुझे बता तो नहीं दें। नहीं, अपने शब्द मेरे मुंह पे न डालिए और सनातन के बारे में भ्रांति न फैलाइए। यही तो काम आप लोग करते हैं जो यार कि कमाल है। आपत्तिजनक है। भ्रांति देखें, इल्जाम ना बिल्कुल लगाएं भ्रांति शश्वत फैला रहे भाई, हैं। आप आरोप ना मुझे लगाएं। बोलने दें, अब मैं ये क्लियर कर भ्रांति, दूंगा। मुझे बोलने दें, मैं ये क्लियर कर भ्रांति सारी की सारी आर्य समाज ने फैलाई है, मैंने नहीं फैलाई। उनको नहीं नहीं कोसिए, नहीं, मुझे आर्य मत बुरा समाज कहिए का शश्वत सहारा भाई। देखिए, आर्य समाज का सहारा लेकर आप जो है जिस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहते हैं सनातन को, उससे सनातन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है आपके श्रोता थोड़ी देर के लिए प्रसन्न हो जाएं, लेकिन यदि सनातन के यार मैं ग्रंथों क्या को वास्तविक करूं? तौर पर कोई, आमिर अब भाई। वेडनेसडे की स्ट्रीम मैंने सैम भाई के अवतार में रखी हुई है, मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? सबर ही है, मैं कर देखिए सकता आमिर हूँ। भाई, यदि आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई हल नहीं निकल रहा है, तो मुझे सनातन की व्याख्या करने दें। आपको सारे जितने भी इतने प्रश्न किए हैं व्याख्या करने देते तो सबके उत्तर उसी में मिल जाते। और उसके अलावा आपको लग देखिए रहा है कि असल आपकी में स्ट्रीम में कोई मुझे मुझे प्रॉब्लम पता है, है, मुझे तो समय आपने सिद्ध कर लें, आप डिबेट फिक्स कर लें और एक विषय से फिक्स कर लें, देखें, एक एक विषय पे चर्चा कर मैं लेंगे। मैं मैं हमेशा आपको हाजिर हूँ, बताता हूँ। कोई देखिए, दिक्कत नहीं। मुझे अगर आपसे कोई जेन्युइनली को ज्ञान मिला होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए कोई नई इंफॉर्मेशन होती, मैं आपके साथ जरूर सेट करता शश्वत भाई। भाई, मगर आपने मुझे बोलने नहीं अनफॉर्चुनेटली दिया मुझे ना। अभी तक मुझे नहीं आपने मुझे है बोलने नहीं दिया। यार। बोलने का इन द सेंस, सॉरी मैं देखिएगा, क्या बोल रहा हूँ, बोलने का मतलब ये है कि आपने मुझे सनातन की व्याख्या नहीं करने दी कि सनातन परमात्मा क्या है, सनातन आपने, का मूल सिद्धांत क्या है। वो बोलने ओहो देते हो, तो आपके प्रश्नों के आप सारे उत्तर उसी मुझे में मिल जाते।
शश्वत भाई, आपने स्टार्ट से जो बात रखी, सारी की सारी बात मैं समझते हुए आगे जो प्रश्न आते थे वो रख रहा हूं। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मुझे नहीं समझ नहीं पड़ नहीं, रही। आप आप देखिए, दर्शक मिसाल दर्शक के तौर समझ पर ये गए हैं, देखें। आप कंफ्यूज मिसाल हो के तौर सकते हैं, दर्शक समझ गए हैं। मेरा मिसाल के उद्देश्य तौर दर्शकों पर को समझाना था, मैंने उनको समझा फॉर दिया है। एग्जाम्पल जी बोलिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बड़ी चीजें कुछ आर्य समाज की समझ आ रही थी, कुछ आपकी थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। जब आपने वेद के अंदर, जब मैंने आपको मनुस्मृति का प्रमाण दिखाया जिसमें यह है कि धर्म को जानने के लिए अगर किसी की इच्छा हो तो परम प्रमाण वेद है, आपने उसमें से कह दिया कि वेद के अंदर पुराणास भी आते हैं। यहाँ पर वेद से मुराद पुराना भी एंटर है। यार इसका विधिक मतलब मैं ज्ञान। कंफ्यूज हो गया शश्वत भाई। इसका नहीं, वहां आप वैदिक नहीं सुनिए, लिखा, वहां वेद लिखा हुआ है, वैदिक तो नहीं वेद का लिखा, मतलब ही होता है वेद विधिक लिखा ज्ञान। हुआ वेद कहाँ से बना? है। वेद का अगर, ए, वेद का जो है, तो उसमें उसमें पुराणास भी हैं, उसमें पुराणास भी हैं। पुराणों को हमारे ग्रंथों ये में देखे ना, कई ये जगह जरा पढ़े, कहा गया ये है आपकी कि स्क्रीन पर है, पंचम वेद है वो। ये देखे जरा। धर्म जानने की इच्छा रखते हों उनको परम प्रमाण वेद हैं, चलिए सिंपल लिखा आप हुआ है। सुनिए, सुनिए, चर्चा को अच्छा, आगे चले बढ़ाने के चले लिए मैं आगे, चाहता हूँ कि एक चर्चा और आपका आगे जवाब बढ़े। मिलने लगा। हुए ये तो भी मैंने देखा है, वो ये तो मैंने अभी देखा है। चर्चा को आगे एक बढ़ाने मिनट के लिए रुकिएगा मैं जरा, चाहता हूँ कि चर्चा एक मिनट आगे रुकिएगा, बढ़े। एक मिनट जरा, एक मिनट, हम्म, एक मिनट। बोलिए। हाँ देखो 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 देखो, ये देखो इनका जवाब आगे मिल गया है। देखो मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा था। ये देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। वेद हैं, 13वां श्लोक खत्म हुआ है, आगे पढ़ें। अगर वेद के अंदर श्रुति और पुराणा भी शामिल होते, श्रुतियों को तो उन्होंने सेपरेट कर दिया। पढ़े जरा आगे क्या लिखा हुआ है। श्रुतियों के जहाँ दो प्रकार हो, अर्थात भिन्न अर्थ का प्रतिपादन हो। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ वही तो है। हाँ, वहां वो, एक मिनट, वहां वो श्रुतियों के दो दोनों प्रकार है, तुल्य, श्रुतियों के दो वहां वो प्रकार है, दोनों उसमें तुल्य से बल के कारण ही धर्म हैं, दोनों तुल्य। अच्छा, आगे पता है क्या लिखा हुआ है यहां पर। धर्म सूत्र जो गौतमा का, ऋषि गौतमा का धर्म सूत्र है, उसको भी मैं पेश कर देता हूं। एक मिनट, मुझे अंदर जाना पड़ना है। मैं जरा साइड पे वॉक करते हुए आपसे बात कर रहा था लैपटॉप की तरफ। ये तो आपके इसी प्रमाण के अंदर से शश्वत भाई आपका पोल खुल गया। मैं बड़ी नहीं, मादरत चाहता हूँ, कैसे बड़ी खुल गया, क्षमा चाहता कैसे हूँ, खुल क्षमा। गया? आप उसमें देखिए दो मैं प्रकार बताता की हूँ, मैं श्रुतियां बताता होती हूँ। हैं। पुराणों को, आ, दो, पुराणों को, आ, आ, 18 पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। वो श्रुतियां होते इसका हुए भी इसका मतलब ये पंचम वेद कही गई हैं। बाकी अन्य पुराना प्रकार की जो श्रुतियां होती हैं, एक मिनट, पुराना श्रुति है। दो प्रकार की स्मृतियां और श्रुतियां जो होती हैं, उसमें से जो वहां पे वर्णन हुआ है श्रुतियों का, वो पुराणाज दो मेरा प्रकार की मेरा श्रुतियां हैं। फोकस्ड, आप मेरी बात सुने। आपने बाद में वीडियो लगानी है शश्वत भाई, टू दी पॉइंट जवाब देंगे तो पब्लिक नहीं को नहीं, पता वो चलेगा आप शब्द, ज्ञानी हैं। देखो मेरे जबान से वो शब्द निकल गया, क्या लेकिन पुराणाज पुराण श्रुति के स्मृतियां अंदर हैं। आती हैं? पुराण स्मृतियां हैं, पुराणाज श्रुति नहीं, स्मृतियां हैं, स्मृति है ना, स्मृतियां, स्मृति है ना। स्मृतियां। हाँ हाँ हाँ। हाँ, जबरदस्त, वो रुकिएगा। देखिए, जब वेद बात क्या है? करते हैं कई श्रुति बार है। शब्द अलग निकल जाता है, वेद वो उसको वे, टंग, वे, टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग को आप पकड़िए मत। वो स्मृतियां हैं, ओहो, यानी इसका लेकिन मतलब है आप, श्रुतियों के भी इसका दो मतलब है प्रकार आपने होते हैं। पुराणास को जब एक मिनट, इसका मतलब है जब आपने पुराणास को श्रुति का, आप गलत थे, यानी गलती कर गए, कोई नहीं, बात वो नहीं, हो जाती है, श्रुति मनुष्य नहीं, से होती है। स्मृति कहना था मुझे, लेकिन मैंने श्रुति कह दिया। उसमें क्या हुआ, ये तो मैं वेरी ह्यूमन गुड, हूँ, थैंक यू, इमोशनल हो सकती है, थैंक यू, उसमें क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, कोई मसला नहीं है, मैं सहमत हूँ, गलती हो जाती है, मुझसे भी होती है कई तरह से। अच्छा, अब मैं आपसे जो चीज समझना चाह रहा हूँ, धर्म सूत्र मैं भी पेश कर दूंगा अगर मुझे कहेंगे। श्री गौतमा का धर्म सूत्र, उसके अंदर भी उन्होंने लिखा है कि दो प्रकार के अगर आपके सामने प्रमाण आते हैं, यानी एक विद और निषिद्ध सामने आता है आपके, मगर अगर श्रुति एक जैसे तुल्य शास्त्र एक दूसरे से विरोध करें तो दोनों को धर्म माना जाएगा, मगर याद रखना चाहिए कि तुल्य होने चाहिए। वहां पर उन्होंने श्रुति को स्मृति से सेपरेट करके बयान किया है, और स्मृति को किसी ने भी श्रुति नहीं कहा और वेद के अंदर नहीं किया, यानी वेद के अंदर आते हैं, इंक्लूड हैं वेद के अंदर, ये आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो वेदों के अन्य प्रमाणों से मैं मूर्ति पूजा साबित कर देता हूँ, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। ठीक है? जबरदस्त, मगर मगर पेश करने से पहले सिर्फ एक चीज सुन लीजिएगा, आप बिल्कुल कीजिएगा। वेद से अन्य प्रमाण, ऐसे ही आप कह रहे हैं ना, यानी वेद से अलग, सेपरेट, यही कह रहे हैं ना? नहीं नहीं, वेदों में ही मूर्ति पूजा का सब सिद्ध कर देता हूँ। वे, अच्छा, यार जबरदस्त, ये जरूर जरूर स्क्रीन शेयर जी। आप अथर्ववेद 16:2-6 देखिए। ठीक है? एक मिनट में, अथर्वा वेद, मैं वापस आ गया हूँ, जरा मुझे लैपटॉप के सामने आने दीजिएगा, क्योंकि मैं वॉक करते हुए फिर आपसे बात कर रहा था। अगर आप प्रमाण देने लगे हैं तो ये तो बड़ा मेरे लिए जो है देखिए, रुद्र वो कमाल हो देवताओं जाएगी। का वर्णन है, रुद्र का वर्णन है वहां पे, शिव शंकर का वर्णन है, इस एक मिनट, एक ब्रह्मेंद्र मिनट, आदित्य, जितने प्रकार के देवताओं का वर्णन है
उससे मूर्ति पूजा मेरे शुरू हो साथ जाएगी। रहिए, मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जल्दी खुल जा सिम सिम। कौन सी है जी? अथर्वा वेद? हाँ, और भी मैं 10 प्रमाण दे दूंगा मूर्ति पूजा के वेदों से, ताकि सारी